अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? अजीज तलबा, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि कल yesterday we were reading about the tense। कल हम लोग टेंस के सिलसिले में पढ़ रहे थे, जिसमें टेंस तीन प्रकार के, तीन किस्म के पढ़े थे: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब उन टेंसों की सबकी चार चार शक्लें हैं, इसको पढ़ा था। अब आइए उसी पे तफसील से गुफ्तगू होगी। देखिए, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस किसी काम या हालत का इजहार जब जमाने हाल में हो तो प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस यानी जमाने हाल, किसी काम या हालत का इजहार, और से लेके किसी काम या हालत का इजहार जब जमाने हाल में हो तो प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस की मुंदरजा देल चार शक्लें हैं। प्रेजेंट टेंस की मुंदरजा देल चार शक्लें हैं। वो शक्ल कौन सी है? देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में जमाने हाल गैर मुतय्यन कहा जाता है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में जमाने हाल गैर मुतय्यन कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको जमाने हाल इस्तिमरारी कहा जाता है उर्दू में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ज़माने हाल मुकम्मल उर्दू में इसका नाम दिया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल कहा जाता है उर्दू में। अब आइए ये सबको अलग अलग बयान किया है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को ले रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी ज़माने हाल का मामूल बयान करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ज़माने हाल का मामूल बयान करने के लिए, मामूल यानी आदत बयान करने के लिए सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। मुस्तकबिल और दूसरा क्या है? यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें दो तरीके की हालत बयान करते हैं। एक जमाने हाल का मामूल बयान करने के लिए, यानी आदत को बयान करने के लिए। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। अब सूरज रोजाना निकलता है, ऐसा नहीं एक दिन निकला और फिर नहीं निकला। इसका मामूल यही है, इसकी आदत यही है रोजाना निकलने की, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया। दूसरा देखिए क्या बना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस दूसरा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मुस्तकबिल करीब का मंसूबा भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं? एक तो ये ज़माने हाल का मामूल बयान करते हैं, और दूसरा मुस्तकबिल करीब का मंसूबा बयान करते हैं। तो देखिए, मुस्तकबिल करीब का मंसूबा भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बयान करते हैं। जैसे ही गोज टू आगरा टुमारो, यहाँ टुमारो आने वाले कल को कहते हैं, हालांकि ही विल गो टू आगरा टुमारो होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये जब मुस्तकबिल करीब का मंसूबा बयान करना हो तो भी उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, ही गोज टू आगरा टुमारो, वो कल आगरा जाएगा, वो कल आगरा जाएगा। क्योंकि आज के बाद कल जो आने वाला है मुस्तकबिल करीब में है, इसलिए यहाँ पे ही गोज यानी सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करके मुस्तकबिल करीब का मंसूबा बयान कर दिया है। अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको उर्दू में ज़माने हाल इस्तिमरारी कहते हैं। जब कोई काम बात करते वक्त तक जारी हो, यानी पहले से उस काम का तसलसल जब बात आप कर रहे हो वहां तक जारी हो, वहां तक हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं ये लाइनें लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग दीज लाइन्स, आई एम राइटिंग दीज लाइन्स, मैं ये लाइनें लिख रहा हूं। अब
अब जाहिर सी बात है कि पहले से लिखते रहे हैं और बात जहां तक कर रहे हैं वहां तब तक ये लिख रहे हैं, इसलिए इस बात को, इस काम को क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बयान करेंगे। तो जब कोई काम बात करते वक्त तक जारी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम राइटिंग दीज लाइन्स, मैं ये लाइनें लिख रहा हूं। अब इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, जिसको उर्दू में ज़माने हाल मुकम्मल कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में ज़माने हाल मुकम्मल कहा जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब कोई काम ज़माने हाल में अभी अभी खत्म हुआ हो, पहले से हो रहा हो और ज़माने हाल में अभी अभी यानी जस्ट फौरन खत्म हुआ हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अपना काम खत्म कर लिया, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, या मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखिए कहां इस्तेमाल करते हैं, जब कोई काम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कहेंगे ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल, उर्दू में कहेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जब कोई काम पहले से जारी हो और अब तक हो रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस तरह के जुमलों में वक्त का तस्करा होता है। जैसे ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से एक किताब पढ़ रहा है। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से एक किताब पढ़ रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जब कोई काम पहले से जारी हो और अब तक हो रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस तरह के जुमलों में वक्त का तस्करा होता है। जैसे he had been reading a book since morning, वो सुबह से किताब पढ़ रहा है। अजीज तलबा, ये तफसील थी और ये वजाहत थी जिसको यहाँ पर बयान किया गया है प्रेजेंट टेंस के सिलसिले में और इसके अक़साम के सिलसिले में। आइए अब अपनी किताब खोलिए और देखिए प्रेजेंट टेंस, कालों की तुलना। यहां देखिए प्रेजेंट जमाने को 3 हिस्सों में तकसीम किया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, और फिर इनकी 4 किस्में, 4 शक्लें बयान की हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की शक्लों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जमाने हाल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस काल में कार वर्तमान समय में होता है। देखिए यहां हिंदी में बयान कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस काल में कार यानी काम वर्तमान समय यानी जमाने हाल में होता है, किंतु इससे कार के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का ज्ञान नहीं होता। चुनांचे इससे काम के मुकम्मल, पूर्ण मतलब मुकम्मल या गैर मुकम्मल होने की मालूमात नहीं होती है। इसमें क्रिया की यानी फेल की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गाना गाती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इस काल में कार वर्तमान समय में हो रहा होता है यानी जमाने हाल में हो रहा होता है। इसमें इज एम आर के साथ क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया जाता है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, अब यहाँ देखिए एम का इस्तेमाल किया है और राइटिंग, ये जो राइट ये फेल है, इसमें ING का इस्तेमाल किया तो ये हो गया आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गीत गा रही है, गाना गा रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हुए ये कह रहे हैं इस काल में कार हो चुका होता है। क्या है इस काल में यानी इस जमाने में काम हो चुका होता है। इसमें हैज या हैव के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था यानी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैड रिटन अ लेटर,
मैं एक खत लिख चुका हूँ। शी हैज संग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा चुकी है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बता रहे हैं कि इस काल में कार्य कुछ समय से हो रहा होता है। क्या है? इस जमाने में काम कुछ समय से हो रहा होता है। इसमें हैज बीन या हैव बीन के साथ क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है और फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock, मैं एक खत लिख रहा हूँ 10 बजे से, मैं 10 बजे से एक खत लिख रहा हूँ। शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से गाना गा रही है। निश्चित समय के लिए इस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्योंकि वक्त का जिक्र किया जाता है, इसलिए मुतय्यना वक्त अगर हो तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे और अगर गैर मुतय्यन वक्त हो तो फार का इस्तेमाल करेंगे। अजीज तलबा, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम कल मिलेंगे आपको पास्ट टेंस की तफसीलात के साथ। आप लोगों को जो होमवर्क रोजाना दिया जा रहा है राइटिंग बनाने के लिए, उसको लिखते रहिए और राइटिंग बनाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।